Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you students? I hope you all are fine and doing great class. Today we're going to start chapter number 13, which is the last chapter of your second term syllabus. Its name is triangles, given on page number 175 class. In this chapter we are going to learn the concept of triangles. Already आप लोगों को triangles के बारे में तो बेटे बहुत अच्छे से नॉलेज है कि कोई भी शेप जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं उसको ट्राइंगल कहते हैं. ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ये तो सब बच्चों को मतलब बेसिक बातें ट्राइंगल्स के बारे में आपको पता हैं. हम इसमें देखेंगे कि ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे है. 2 बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन होती है बच्चे. ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हो सकती हैं, ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हो सकती हैं. फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमेशा आपके पास एंगल ट्राइंगल है ना, उसमें तीनों के तीनों एंगल्स का सम करें तो हमेशा 180 डिग्री आएगा. देन वी हैव आइसोसेल ट्राइंगल. आइसोसेल ट्राइंगल इट्स अ टाइप ऑफ ट्राइंगल एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बाय द वे, और बहुत न्यू नॉलेज जो है वो आप इसमें गेन करने वाले. सो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से. व्हाट इज़ अ ट्राइंगल बेटे? यहाँ पे उसने बहुत अच्छी डेफिनेशन, बड़ी कॉम्पैक्ट डेफिनेशन दी है. अ ट्राइंगल इज़ अ ज्योमेट्रिकल शेप. ऑफ कोर्स बेटे इट्स अ ज्योमेट्रिकल शेप. इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. अभी मैंने आपको मेंशन भी किया कि इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं. उसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं. इनको लाइन सेगमेंट्स भी बोलते हैं. ये जो तीनों साइड्स होती हैं इनको 3 लाइन सेगमेंट्स भी बोलते हैं, बट यूजुअली हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दीज आर नोन एज साइड्स. Alright class, you can see the definition as I told you earlier. Triangle is a geometrical shape that has 3 sides and 3 angles. अब आपके पास सामने जो है 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, राइट? कोई भी शेप हो सकती है, बट आप गौर से देखो तो इसमें कॉर्नर्स कितने बन रहे हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3. जब कभी आपके पास किसी भी शेप के 3 साइड्स या 3 कॉर्नर्स बन रहे होते हैं तो उसको आप फ़ौरन से क्या कह देते हो? ट्राइंगल कह देते हैं. इसका सिंबल क्या होता है? जब भी हमारे पास इस तरह से कोई सिचुएशन होती है, ऐसी कोई शेप होती है, तो उसको हम सिम्बलाइज़ भी तो करते हैं ना. जैसे कॉन्ग्रुएंसी है, जैसे सिमिलैरिटी होती है, तो हम उनकी डिफरेंट जो है वो सिंबल्स रखते हैं. तो इसका सिंबल क्या है? सिंपल ऑफ ट्राइंगल. बहुत छोटी सी ट्राइंगल आप एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं. ट्राइंगल के बारे में चैप्टर जब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो बेटे आपको जो है ना 4 थिंग्स तो आपके माइंड में होनी चाहिए. कोई भी ट्राइंगल हो उसका एक नेम तो मस्ट होता है बेटे, राइट क्लास? एक उसको नाम आपको देना होगा. कोई भी ट्राइंगल बने, जैसे मैं इसको राइट एंगल कहती हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैं इसको राइट एंगल क्यों कहती हूँ, बट बेटे ट्राइंगल का नेम मस्ट होता है. और उसका नेम रखा कैसे रहता है? जैसे मैं इसका नेम रख रही हूँ, अभी आपके सामने इसका नेम रखते हैं A B एंड C. इसका नेम रखा जा सकता है, कैपिटल लेटर से रखते हैं इसका नेम. ये मस्ट आपने माइंड में रखनी है बात. जब भी यू हैव टू नेम द ट्राइंगल यू हैव टू यूज़ द कैपिटल लेटर्स X Y एंड Z. आप D E F कोई, लेकिन सीक्वेंस रखना है आपने. यूँ नहीं होना चाहिए कि A लिख दिया, X लिख दिया और Y लिख दिया. इसमें इशू कोई नहीं है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं लगता. अगर आपने A से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपने कंटिन्यू करने हैं. A B C X Y Z D E F. सो दिस इज़ द नेम ऑफ द ट्राइंगल. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड बात जो है वो ट्राइंगल में मस्ट होती है, वो होती है उसकी साइड्स. देखें ये एक साइड है, ये जो लाइन सेगमेंट नज़र आ रहा है ना आपको, इसको एक साइड कहते हैं. सेकंड साइड कौन सी है? दिस वन. और थर्ड साइड ये. देखें आप तीनों में आपके पास जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं 3 साइड्स हैं इसमें, ठीक हो गया? जैसे हमारे इसको आप पढ़ेंगे कैसे? साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए. इसमें क्या है? साइड एक्स वाई, साइड वाई जी, साइड जी एक्स. सो बेटे आपको ये तो पता चल गया कि साइड्स हैं. अब एंगल्स की बात करते हैं. एवरी ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स. अब आप इसमें ऑब्वियस सी बात है बेटे, इसमें कौन से एंगल है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ. ऑलराइट क्लास, तो एंगल्स भी होते हैं इसमें. वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस इज द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. 2 जब लाइन सेगमेंट्स आपस में एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको वर्टेक्स कहते हैं. कॉर्नर, एक ये कॉर्नर बन रहा है, ये इन 2 साइड से मिलके बन रहा है, तो ये वर्टेक्स है. दिस इज ऑल्सो वर्टेक्स. एंगुलर पॉइंट्स होते हैं ये. एंगल के जो मेन जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको एंगुलर पॉइंट्स कहते हैं, उसका नेम होता है वर्टेक्स. और इसमें चूंकि एक से ज़्यादा वर्टेक्स हैं, 1 2 3 है, 3 वर्टेक्स हैं, इसलिए इनको वर्टिसेस कहते हैं. तो इसमें कौन कौन से वर्टेक्स हैं बेटे? A B एंड C. पॉइंट X, एंगुलर पॉइंट X Y एंड Z,
क्योंकि इस पे एक एंगल बन रहा है, एक इस पे एंगल बन रहा है और एक ही एंगल बन रहा है। सो ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको वर्टेक्स कहते हैं, और इनका सम प्लूरल क्या होता है, सॉरी बेटे, वर्टिसेस। अब वो जो रिसेंटली मैंने आपसे 4 बातें डिस्कस की हैं कि वो हर ट्रायंगल में होती हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रायंगल बनाई मैंने, उसका नेम रख दिया ABC, आप यहाँ लिख लो, B यहाँ C, वट एवर, बस आपने कॉन्टिन्यूशन रखनी है इसकी, ठीक है। सो नेम ऑफ ट्रायंगल, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द नेम लाइक दिस। आप देखो ABC, ये तो सारे बच्चे लिखेंगे, लेकिन ट्रायंगल का साइन लगाना भूल जाते हैं, तो आपने ट्रायंगल का साइन मस्ट जो है ना वो लिखना है। ये देखिए ट्रायंगल का साइन, राइट क्लास। सो ट्रायंगल का साइन मैं आपके सामने भी ड्रॉ कर देती हूँ, देखिए ना बेटे, ये रहा आपके पास ट्रायंगल का साइन। और राइट, इसकी 3 साइड्स हैं, मैंने आपके सामने साइड, कभी भी साइड को शो करना होता है बेटे, तो जो भी साइड है ना, जैसे हमारे पास AB साइड है, ये बेस होती है, जिसके ऊपर ट्रायंगल बनी होती है ना, इसको बेस बोलते हैं। ये साइड्स हैं और ये बेस, और बेस के ऑपोजिट जो एंगल, ये बेस एंगल है बेटा, ये देखो ये बेस एंगल है, एक ये बेस एंगल है और एक ये बेस एंगल है, राइट क्लास। अब ये बेस है, बेस के ऑपोजिट, ये दोनों बेस एंगल है, बेस के ऑपोजिट होता है वर्टिकल एंगल, इसको वर्टिकल, बेस के ऑपोजिट जो एंगल बनता है वो वर्टिकल होता है। बच्चे अगर मैं इसको यूं रोटेट कर दूं और मैं आपसे कहूं कि ये बेस है अब आपकी CA, तो इसके ऑपोजिट एंगल, ये बेस है तो ऑपोजिट एंगल कौन है, B, तो B क्या है हमारा, वर्टिकल एंगल। अगर मैं इसको अगेन रोटेट करूँ और मैं इसको अपनी जो है वो बेस लाइन कंसिडर करूँ, दिस इज द बेस लाइन BC, तो ये हमारा जो है ना बेस के ऑपोजिट एंगल जो है वो वर्टिकल एंगल होता है। तो मैंने आपको वर्टिकल एंगल के बारे में भी कॉन्सेप्ट दे दिया कि बेस और उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल, ये बेस लाइन होती है हमारी। सो मैं आपको साइड के बारे में बताने लगी थी कि साइड को कैसे, ये साइड है ना, इसको शो कैसे करते हैं, ऐसे एक बार लगाएं, उसके नीचे उस साइड का नेम लिख दें, साइड AB। इसी तरह मैंने आगे मेंशन की हुई है साइड BC, और फिर इससे इस तरफ मूव करते हैं तो साइड CA, ठीक है। 3 साइड्स पूरी हो गई। और एंगल्स कौन कौन से, एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल का साइन भी आपने मस्ट लिखना है, जैसे ट्रायंगल बनाते हो ना उसका हाफ बना दो, ये एंगल होता है आपके पास, एंगल ABC। अच्छा, अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं जो आपको बड़े होके अपनी बड़ी क्लासेस में काम आएगी। देखिए बेटे, एंगल लिखा हुआ है मैंने ABC, जो सेंटर में आता है ना उस एंगल की बात हो रही है। इसमें पता है किस एंगल की बात हो रही है, एंगल B की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है, C की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है, A की बात हो रही है। एंगल कैसे बनता है, ये देखो, ये एक एंगल बन गया, इसको भूल रहे हैं अभी, ये देखें एक एंगल बन गया ABC, तो बेसिक एंगल बना किसके ऊपर है, B के ऊपर बना था। फिर हम यहाँ से मूव करते हैं एंगल CAB, देखें CAB में देखते हैं किसके ऊपर बन रहा है, इस तरफ है CAB, ठीक है। CAB की बात करें तो इसमें एंगल किसके ऊपर, इसको भूल जाएं, ठीक है, CAB, तो ये किस पे बन रहा है, A पे बन रहा है। तो बेसिक बताने का मकसद क्या था कि ऐसे लिखा हुआ आएगा तो जिसके ऊपर जो सेंटर में आता है ना उस एंगल की बात हो रही होती है। ये ABC लिखा हुआ है, हमें क्या पता चलेगा कि एंगल A की बात हो रही है, B की बात हो रही है, C की बात हो रही है। जो सेंटर में होता है ना उसकी बात हो रही होती है। इनको सिंपली इस तरह भी लिखा जा सकता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और ये इनका क्या है, एक प्रॉपर नोटेशन कह सकते हैं आप। वर्टिसेस की बात करें तो इसमें वर्टिसेस 3 एंगुलर पॉइंट्स हैं। देखो, एक इसमें एंगल बना A के ऊपर, एक B पे एंगल और एक C पे, तो एंगुलर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ABC, तो इनको वर्टिसेस कहते हैं। अभी मैंने आपको बेस एंगल, बेस ऑफ द ट्रायंगल तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी और वर्टिकल एंगल भी बता दिया। बच्चे, ये हमारी बेस है जिसके ऊपर ट्रायंगल बनती है ना, जो कॉपी सीधी है हमारी, उस पर जो फर्स्ट लाइन हम लगाते हैं ना, साइड्स को छोड़ दें, ये भी साइड ही होती है, जो बेस साइड होती है ना हमारी, इसको बेस लाइन, बेस ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। और जो भी इसके ऊपर जो एंगल्स लाई करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, बेस एंगल्स। और बेटे, जो हमारे पास इसके ऑपोजिट होता है ना एंगल, उसको कहते हैं वर्टिकल एंगल। ये आपको डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। वर्टिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑपोजिट द, देखिए बेटे, एंगल ऑपोजिट द बेस। यहाँ पे तो पहले बेस साइड को बताया गया ना, इसलिए यहाँ पे इट लिख दिया हुआ है। आप लिखोगे एंगल ऑपोजिट टू द बेस इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल। ऑलराइट क्लास, और एक बात आपने याद रखनी है कि आप बेसिस को भी ले सकते हो। अभी मैंने रोटेट करके दिखाया था, हम बेसिस को भी बना सकते हैं। इसके ऑपोजिट एंगल ये हमारा वर्टिकल हो जाएगा, और इसको भी एज ए बेस ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो ना, मैं इस ट्रायंगल को रोटेट करके ऐसे भी तो बना सकती हूँ। ये देखें, यूँ बनाई मैंने, ठीक हो गया। इसका नाम मैं रख दूँ CA और B। तो अब आप ये बताएं, बेस क्या है हमारी, CA, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, B, तो ये वर्टिकल एंगल हो जाएगा और ये हमारी बेस हो जाएगी क्लास। ऑलराइट, बस मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि बेस के ऑपोजिट एंगल को वर्टिकल एंगल कहते हैं। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड द बेसिस ऑफ द एंगल्स। So wait for the next video. Till then, stay blessed. Allah Hafiz.